हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आज हमने हमारी 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 सर्कल की कुछ थ्योरम्स करनी है। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको 2 थ्योरम्स करवा दी थी, जिसमें थ्योरम नंबर 1 जो थी हमारी वो क्या थी कि इक्वल कोर्ड्स जो हैं वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल ड्रॉ करती हैं। तो इसे हमने प्रूव किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसको समझ भी लिया होगा। और उसके बाद आज हम जो हमारी 3rd थ्योरम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इन थ्योरम्स को आपने बहुत ही ध्यान से देखना भी है और फिर समझने के बाद उसको आप अपनी रफ नोटबुक पे जरूर करके देखते रहिए, क्योंकि जो भी चैप्टर होता है उसके अंदर सबसे पहले आपको थ्योरम्स जरूर आनी चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें पूरी थ्योरम्स हमें सोल्व करके नहीं दिखानी होती, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने होते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहला जरूरी काम जो है वो है हमारा थ्योरम्स को अच्छे से समझना कि वो जो रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं वो आया कैसे है। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उसके अंदर थ्योरम्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थ्योरम नंबर 3 है, और जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट और सेकंड थ्योरम नहीं देखी है तो वो प्रीवियस वीडियो के अंदर जा करके जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जरूर सर्च करके वो देख लेना, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आगे की थ्योरम्स में पीछे वाली थ्योरम्स का भी यूज होता है, इसलिए कह रहा हूँ ये बात। तो देखिए 3rd थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहा गया है कि एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर आपको पता ही है सेंटर है और हम एक कोड लेट कर लेते हैं ए बी। तो हमें इस थ्योरम के अंदर ये प्रूव करना है कि सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, कोड के ऊपर, तो वो क्या करता है, वो इस कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये कोड सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हो सकती है और सेंटर से जब हम उस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर इस कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, 2 वर्ड होते हैं बेटा, एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मीनिंग तो होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट कहीं पर भी किसी भी रेशियो में उसको क्या कर सकती है, ओनली कट कर सकती है, उसे कहते हैं हम इंटरसेक्ट करना। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड करना, क्या कहलाता है, बाइसेक्ट कहलाता है। तो इसलिए हमें इस थ्योरम में ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर जो है कहाँ से, सेंटर से, वो बाइसेक्ट करता है किसको, कोड को। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो देखो गिवन बहुत ज़रूरी होता है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन फिर प्रूफ करते होते हैं। तो गिवन में हम लिख लेंगे सबसे पहले ए बी इज ए कोड ऑफ सर्कल, ए बी इज ए कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी पर। ए बी क्या है, कोड है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ए से एम का डिस्टेंस और एम से बी का डिस्टेंस। ये हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते थे टू प्रूव के अंदर कि जो ओ एम है वो बाइसेक्ट करेगा ए एम, बाइसेक्ट्स ए बी। तो भी हमें यही प्रूव करना है, ए एम इक्वल है एम बी के। अब हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ए ओ एंड बी ओ, ए ओ एंड बी ओ को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब हमें यहाँ प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए आपको इसके अंदर 2 ट्रायंगल्स जो कि आपको दिखाई दे रही होंगी, ए ओ एम बी ओ एम, या फिर ए एम ओ एंड बी एम ओ, दोनों वे में किसी में भी ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना, जब हम फर्स्ट ट्रायंगल को ए ओ एम लिखेंगे तो सेकंड वाली को बी एम ओ नहीं लिखेंगे, फिर उसी पैटर्न में हमें दोनों को लिखना है। बस इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन कौन से 5 स्टेप्स यूज करने होते हैं। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। तो अब देखो, इन ट्रायंगल
AMO एंड ट्रायंगल BMO। नंबर 1 AO इक्वल है BO के। इसका सेम रीजन हमें जरूर देना होगा, सेम टाइम देते रहना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि इस चीज़ के बहुत अच्छे इफेक्ट डलता है। यदि आप रीजंस लिखते हो तो फुल मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज मार्क्स आपके डिडक्ट भी हो सकते हैं। AO इक्वल है BO के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसी तरह से ये जो एंगल है AMO, एंगल AMO इक्वल है एंगल BMO के। क्यों इक्वल है इसका भी हमें रीजन देना होगा, ईच 90 डिग्री, क्योंकि हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसके बाद है पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको लेना है OM इज इक्वल टू OM। इस OM इक्वल है OM, इसके सामने जो है हम रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। क्या लिखोगे, कॉमन साइड। ये कॉमन साइड है इस वजह से, तो बाई साइड एंगल और ये साइड। अब इसके अंदर आपको ध्यान ये देना है, साइड हम यूज नहीं कर सकते। साइड एंगल साइड कब यूज करते हैं, जब टू साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तभी यूज करते हैं। पर इसके अंदर देखो, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है और तीसरा एंगल ये है, तो इसके अंदर हम यूज करेंगे, देखो राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड वाला RHS यूज करेंगे, बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और तीसरा ये साइड, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब बाई CPCT से हम लिख सकते हैं A से M का डिस्टेंस इक्वल है M से B का डिस्टेंस। तो इस तरह से हमें ये प्रूव करना था। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव। तो ये आपकी जो थ्योरम नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जिस बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम। तो चलिए देखिए, अब इसकी थ्योरम नंबर जो 4th है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ये आपकी जो थ्योरम है, ये भी जो 3rd थ्योरम हमने अभी करवाई है, इसका कन्वर्स पार्ट ही है। इसके अंदर हमें क्या गिवन है, देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। जो सर्कल का सेंटर है, हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा एक सर्कल है और जिसका सेंटर क्या है, O। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। हम यहाँ लेट करते हैं, ये एक बाई कॉर्ड है AB, और यहाँ से जो ये हम लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं OM, ये क्या करती है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। इससे पिछली थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि ये क्या होता है, बाइसेक्ट करती है, ये हमें प्रूव करना था। पर अब इसके अंदर गिवन क्या है कि ये बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें ये बताना है कि ये जो OM है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB पर। पहले परपेंडिकुलर गिवन था और बाइसेक्ट प्रूव करना था, और अब बाइसेक्ट गिवन है और परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो इसलिए इसको कन्वर्स ऑफ थ्योरम कहा गया है प्रीवियस। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहला वही पॉइंट गिवन लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, तो देखिए, AB इज ए कॉर्ड, AB इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर O। OM इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द chord which bisect it, that is AM जो इक्वल है BM के। मतलब AM का और BM का दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, गिवन है, सेम है, क्योंकि M क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ये स्टेटमेंट में गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, इसके अंदर प्रूव हमें ये करना है कि ये जो एंगल है AMO और BMO ये दोनों ही 90 डिग्री है, मतलब OM परपेंडिकुलर है, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, या फिर आप एंगल AMO
और एंगल BMO दोनों को 90 डिग्री प्रूव कर दो। भाई दोनों एंगल इक्वल है 90 डिग्री के, ये प्रूव कर दो। या OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, दोनों का सेम मीनिंग होता है। अब इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट में क्या लिखना है, वही जॉइन AO एंड BO, AO एंड BO दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। फिर हमें प्रूफ वाले में वही काम करना है। इन ट्रायंगल, ये थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन के अंदर, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, पॉइंट नंबर 1, AO इज इक्वल टू BO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, जो कि हमने प्रीवियस थ्योरम में भी किया था। सेम रीजन रहेगा इसका, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, OM दोनों कॉमन साइड हैं, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए कॉमन साइड इक्वल होती है ऑलवेज। एंड थर्ड पॉइंट इज, पहले वाले थ्योरम के अंदर एंगल गिवन था 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर थे इसलिए हमने ईच 90 डिग्री लिखा था, पर इसके अंदर हमें प्रूव करना है 90 डिग्री, इसलिए ये जो थर्ड साइड AM और BM है ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AM इज इक्वल टू BM, गिवन लिख सकते हो, या M इज मिड पॉइंट लिख सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी लिख दो। तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO। तो बाई CPCT जब हम किसी भी टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसके बाद ही हम CPCT का यूज़ करते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, क्योंकि CPCT का मतलब यही होता है कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसलिए हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब CPCT से हम ये कह सकते हैं कि एंगल AMO जो है वो इक्वल है एंगल BMO के। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। हमने इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया। अभी 90 डिग्री प्रूव नहीं हुए हैं ये, अभी सिर्फ और सिर्फ ये इक्वल प्रूव हुए हैं। 90 डिग्री हम आगे अब प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक जिन बच्चों को समझ में आ गया हो वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अपना, या साथ साथ नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, क्योंकि इस पोर्शन को मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आगे का पोर्शन जो है हमें अब करना है। तो देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल जो है AMO एंड BMO दोनों इक्वल हैं। नाउ AB इज ए स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि AB जो है वो कोर्ड है और कोर्ड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसलिए इसके ऊपर जो भी हम एंगल ड्रॉ करेंगे वो सभी उनका सम जो होगा वो 180 होगा बाय लीनियर पेयर से। तो एंगल AMO प्लस एंगल BMO इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के। और साथ में रीजन लिख सकते हो आप लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर एग्जाम। तो अब एंगल AMO एंड एंगल BMO दोनों का सम 180 है, और हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये प्रूव किया था कि एंगल AMO और BMO दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, एंगल AMO प्लस BMO को भी हम AMO लिख देते हैं, तो इन दोनों का सम भी 180 है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल AMO इक्वल होगा 180 के। तो यहाँ से एंगल AMO इक्वल आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, कट करके क्या आ जाएगा 90। तो इसलिए एंगल AMO जो है वो 90 डिग्री है। और यदि आपका एंगल AMO 90 डिग्री है देन एंगल BMO इज ऑल्सो 90 डिग्री विच इज इक्वल टू AMO। तो एंगल AMO एंड BMO दोनों ही क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो थस लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। यही हमें प्रूव करना था कि जो हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं वो इसको बाइसेक्ट करता है, और दूसरा हमें ये प्रूव करना था कि जो परपेंडिकुलर से लाइन सेगमेंट होगा वो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो वो खुद भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी थ्योरम जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये थ्योरम समझ में आ गई है तो एक बार इसको, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे
कि आप अपनी रफ नोटबुक के ऊपर इसको ज़रूर करके देखिए। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कमेंट्स कर सकते हो और बता भी सकते हो। और दूसरा बेटा, वीडियो के साथ साथ जब आप देखते हो, जैसी भी आपको लगती है, कोई भी सजेशंस आपके होते हैं, कमेंट्स में ज़रूर उसको लिखा करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।